अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ट्रैकर के प्लेटफॉर्म से मैं इंजीनियर फैसल फयाज। ये मेरे पीछे ये जो प्लाज़ा देख रहे हैं या इस तरह के कोई भी प्लाज़े जिसमें आप लोगों ने दुकानें ली होती हैं या अपार्टमेंट लिए होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों का एक मेजर सवाल होता है कि अल्लाह ना करे अगर अर्थक्वेक आ जाए, प्लाज़ा गिर जाए या प्लाज़े को आग लग जाए, तो उस सूरत में ज़मीन किसकी होती है। लेकिन 2005 के अर्थक्वेक के बाद जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट बनते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, उनका प्रॉपर साइल टेस्ट होता है, प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनती है। जैसे ये प्लाज़ा है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर ड्राइंग बनी हुई है उसके मुताबिक 8.1 तक अगर अर्थक्वेक आए तो ये बियर कर सकता है। और मेरा सवाल ये होता है, मैं अपने क्लाइंट को यही कहता हूँ कि जब 8.1 से ऊपर अर्थक्वेक आता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। अल्लाह हमें फास से महफूज रखे। इसके मुतबादल अगर प्लाज़े को आग लग जाए, जैसे कुछ देर पहले सेंटोरस मॉल जो इस्लामाबाद में है उसको आग लगी थी, तो जो अच्छे हाई राइज बने होते हैं उनके अंदर फायर कंट्रोल करने का सिस्टम भी होता है। लेकिन एक एग्जांपल मुझे देखने को मिली थी, रावलपिंडी सदर में एक प्लाज़े को आग लगी थी और वो मसमार हो गया था। उस सूरत में होता क्या है, जैसे ये प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो, कुछ प्रोजेक्ट में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपार्टमेंट या दुकान लेते हैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा कर दी जाती है। जैसे कि मेरे पीछे जो हमारा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसमें हमने लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा के दी है। एग्जाम्पल, आपने कोई अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो जितने स्क्वायर फीट का आपको अपार्टमेंट होगा, उस हवाले से जितने मरले या जितनी सरसाई ज़मीन आपके हिस्से में आती है उसकी रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा कर दी जाती है। और अल्लाह ना करे, वैसे ऐसे होता नहीं, हमने कभी सुना नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कुदरती फात किसी को नहीं पता होता, पूरे पूरे शहर बर्बाद हो जाते हैं। इन केस अल्लाह ना करे ऐसा हो, उस सूरत में जो ज़मीन की वैल्यू होती है, जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उस हिसाब से ज़मीन जितनी उसके नाम होती है उसको उसकी अमाउंट मिल जाती है। लेकिन जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो फैसल टाउन में उन्होंने टावर शुरू किया, तो वो कह रहे थे मुझे कि 4 साल पहले जो हमने प्लाट लिया था, अभी 4 साल बाद प्लाज़ा बना के डिलीवर करके बेचने के बाद वो प्लाट ही इतना महंगा हो गया है कि अगर हम टावर ना बनाते तो वो प्लाट बेच के ही हमारे पैसे पूरे हो जाते थे। बताने का मकसद ये है कि जिस रेट के ऊपर आज आपने अपार्टमेंट या दुकान ली होती है, 10-15 साल बाद वो ज़मीन ही इतनी महंगी हो जाती है कि वो अपार्टमेंट के पैसों से ही कई गुना महंगी वो ज़मीन हो जाती है। जैसे ये हमारे अपार्टमेंट हैं, तो आज से 1.5 साल पहले हमने जिस रेट पर बेचे थे, 6000 पर स्क्वायर फीट रेट पर, अगर अभी हम खुद प्लाजा दोबारा शुरू करें तो इतनी हमें सिर्फ कास्ट पड़ती है। बाकी अल्लाह हमें महफूज रखे इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर 18 और तबलीगी मरकज़ के बिल्कुल साथ जमन वाली सोसाइटी उसके अंदर बना हुआ है। इसमें अभी भी आपको रेडी अपार्टमेंट जो है, 1 बेड 415 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपको 33 लाख रुपए का मिल जाएगा। रेडी अपार्टमेंट जो आप रेंट पे लगा सकते हैं। इसमें 50% पेमेंट आपने अभी देनी है, बाकी पेमेंट आपने साल के अंदर अदा करनी है। और मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि अपार्टमेंट या दुकानें वो होती हैं जो रेंट पर लग सकती हैं, जहां आपको रेंटेड वैल्यू, रेंटेड इनकम आती है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता भी करें। और अगर इस प्रोजेक्ट का आप विजिट करना चाहते हैं तो जमर वैली रिसर्च करके तो जमर वैली आए, आपको इस प्रोजेक्ट का विजिट भी करवाएंगे और आपको देख के इसकी